पढ़ रहे थे लेस्या। लेस्या है 8वें साल में, है ना। कुछ लोगों का कहना यह है जो 7वें साल में है कि कुछ 7वें साल का भी पढ़ा दो। तो ये जो 1 घंटे की क्लास है उसमें 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटे 7वें साल का कोई एक टॉपिक कर दो और फिर 8वें साल का भी जो लेस्या चल रहा है उसको चलने दो। तो हमने कि ठीक है ऐसा कर देते हैं। कुछ जो लोग आ रहे हैं सबको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। तो यहाँ 7वें साल में अभी अपन ने जीव समास पढ़ लिया था। जीव समास के बाद है पर्याप्ति। पर्याप्ति पर अपन को चर्चा करनी है। फिर साथ में है नहीं तो अभी तो पानी गिर रहा, कहीं जाना तो है नहीं। नहीं ये क्या है, लेस्या का टॉपिक शुरू करेंगे ना तो लंबा चलेगा। पर्याप्ति का 15 मिनट का टॉपिक है। नहीं 15 मिनट का टॉपिक है पर्याप्ति का। 15 मिनट पर्याप्ति करके फिर लेस्या शुरू करते हैं। 9 गाथाएं कल हो गई थी अपनी, 9 के आगे 5-6 गाथाएं हो जाएंगी। अभी करते हैं थोड़ी देर। लेस्या में ना अब क्षेत्र स्पर्शन समझना है थोड़ा सा। हम सोच रहे थे कि ये 3 लोक का जो नक्शा हो रहा है ना ये हो जाने दो। चौथे जो ऊर्ध्वलोक का नक्शा होगा उससे और अच्छा स्पष्ट क्लियर हो जाएगा। चलो कर देते हैं, करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं। करा देते हैं। नरक गति का तो देख लिया ना लेस्या। नरक गति का लेस्या हो गया, अपन ने देख लिया। पहले नरक में जगन्य कापोत, फिर मध्यम कापोत, बस ये गति में ये नरक गति का हो गया। देवगति का होगा वो अभी करा देते हैं। अभी करा देते हैं। इसको पर्याप्ति को आप लोग भी समझ लो। 10 मिनट का टॉपिक है ये, ज़्यादा बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। समझने का प्रयास करें इसको। गाथाओं से नहीं पढ़ा रहे हैं, आप पर्याप्ति को समझ लो। 5-6 गाथाएं हैं जो हैं वो सारा उसका सिलेबस सब आ जाएगा। पर्याप्ति क्या चीज कहलाती है पहले इसको अपन समझें, ठीक है। कोई भी एक जीव है जब मरण करता है तो मरण करने के बाद यहां से वो गमन किया दूसरी पर्याय के लिए, और दूसरी पर्याय के लिए गमन करके जब वो जाता है तो जन्म स्थान पर पहुंचते ही वो चारों तरफ से अपने शरीर को बनाने के लिए वर्गणाएं ग्रहण करता है, ठीक है। अब वो वर्गणाओं को ग्रहण करेगा, फिर उन वर्गणाओं से वो शरीर का निर्माण करेगा। वो जो वर्गणाएं ग्रहण होती हैं उन वर्गणाओं के प्राप्त करते समय पहला जो अंतर मुहूर्त होता है उस पहले अंतर मुहूर्त में ही 6 पर्याप्तियां पूरी की जाती हैं। पर्याप्ति का मतलब है शक्ति की प्राप्ति। किसकी प्राप्ति? शक्ति की प्राप्ति। किसकी शक्ति प्राप्त करना है? शरीर बनाने की शक्ति, इंद्रिय बनाने की शक्ति, भाषा रूप परिणमन करने की शक्ति, मन से सोचने की शक्ति। ये जो 6 पर्याप्तियां हैं ये 6 प्रकार की शक्तियां हैं। इन 6 शक्तियों को प्राप्त करना है। तो इन 6 शक्तियों को प्रारंभ के अंतर मुहूर्त में ही प्राप्त किया जाता है। जैसे यहां से मरण हुआ, बीच की विग्रह गति होगी। विग्रह गति में ये काम नहीं होता। जब जन्म स्थान पर आत्मा पहुंची और पहुंचते ही चारों तरफ से वर्गणाएं ग्रहण होंगी। जो वो सबसे पहले वर्गणाएं ग्रहण की उन वर्गणाओं को बोलते हैं आहार वर्गणा। वो वर्गणाएं कौन सी हैं? आहार वर्गणा। जो पर्याप्तियां होती हैं ये पर्याप्तियां 6 होती हैं। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, भाषा और मन। 6 पर्याप्तियां हैं। इन 6 पर्याप्तियों को पूर्ण करने के लिए 3 प्रकार की वर्गणाओं की जरूरत होती है। एक तो आहार वर्गणा की, एक भाषा वर्गणा की और एक मनोवर्गणा की। 3 प्रकार की वर्गणाएं चाहिए, और वर्गणाएं नहीं चाहिए, केवल 3। अब इसमें यह देखा जाता है कि जो 6 प्रकार की पर्याप्ति हैं उनमें प्रारंभ की 4 आहार, शरीर, इंद्रिय और श्वासोश्वास, ये 4 प्रकार की पर्याप्तियों के लिए आहार वर्गणा से ही ये चारों की पूर्ति हो जाती है। आहार वर्गणाएं। आहार वर्गणाओं में क्या होता है? औदारिक,
बैक्टीरियक और आहारक शरीर के योग्य वर्गणाएं ग्रहण की जाती हैं। जो शरीर है उस शरीर के योग्य, तो जो आहार वर्गणाएं ली उन्हीं आहार वर्गणाओं से 4 पर्याप्तियां बन जाती हैं। फिर भाषा पर्याप्ति करनी है तो भाषा वर्गणा चाहिए पड़ेगी, और मनोपर्याप्ति के लिए मनोवर्गणा चाहिए, तो 3 वर्गणाएं चाहिए पड़ती हैं। जैसे ये जन्म स्थान पर पहुंचता है सबसे पहले आहार वर्गणा मिलती है। अब अपन को ये देखना पड़ेगा कि जो जीव मरण करके आया है वो जीव अगले भाव में क्या बनना चाह रहा है। चाहने का मतलब उसके कैसे कर्म का उदय है, वो क्या बनेगा। वो एक इंद्री जाति नाम कर्म का उदय लेके आया है कि 2 इंद्री जाति नाम कर्म का उदय लेके आया है कि पंचेंद्री जाति का लेके आया है। यदि उसके एकेंद्री जाति नाम कर्म का उदय है तो वो मात्र एक इंद्री बनेगा, और जब एक इंद्री बनेगा रसना इंद्री होगी नहीं, रसना इंद्री नहीं होगी तो बोलने की शक्ति उसको चाहिए ही नहीं। जब रसना इंद्री का उसके क्षयोपशम है ही नहीं तो वो बोलने की शक्ति उसको नहीं चाहिए। जब बोलने की शक्ति नहीं चाहिए तो भाषा पर्याप्ति क्यों करेगा, उसके नहीं होगी। तो जो एकेंद्री जीव होते हैं वो केवल 4 पर्याप्तियां करते हैं, उनको 4 की ही जरूरत है, क्योंकि एकेंद्री जाति नाम कर्म का उदय लेके आए हैं, उनको एकेंद्री बनना है तो 4 पर्याप्तियों को करेंगे। जो 2 इंद्री से असैनी पंचेंद्री तक जो जीव बनेंगे, किसी को 2 इंद्री बनना है, किसी को 3 इंद्री बनना है, किसी को 4 इंद्री या किसी को असैनी पंचेंद्री, ऐसे जीव 5 पर्याप्तियों को पूरा करेंगे। 4 तो करेंगे ही करेंगे, भाषा पर्याप्ति भी करेंगे, क्योंकि 2 इंद्री से बोलने की शक्ति होती है तो वो भाषा पर्याप्ति भी पूरी करेंगे, उनको भाषा वर्गणा की जरूरत पड़ेगी। जो पंचेंद्री बनेंगे संगी पंचेंद्री, जो संगी पंचेंद्री नाम कर्म का उदय लेकर के आए हैं वो मनः पर्याप्ति भी पूरी करने की प्रारंभ करेंगे। तो 6 पर्याप्तियों को उनको करना है। अब होता क्या है, जैसे रेस होती है, रेस में क्या होता है, 10 लोग एक साथ लाइन से खड़े हैं, एक लाइन उसकी स्टार्टिंग पॉइंट बना हुआ है, बिल्कुल दौड़ने के लिए तैयार। जैसे ही विसिल बजी 10 लोग हैं, 10 एक साथ दौड़ेंगे, तो प्रारंभ 10 का एक साथ होगा, लेकिन जो फिनिशिंग लाइन है वहां पर क्या 10 एक साथ पहुंचेंगे, वो नहीं पहुंच, वो क्रम से पहुंचेंगे। इसी तरह से यहां होता है, जैसे ही जीव संगी पंचेंद्री जिसको बनना है उसकी बात कर रहे हैं, वह जीव यहां से मान लो मनुष्य बनना है तो मनुष्य के गर्भ में आया वो जीव वहां पहुंचा, वहां पहुंचते ही वर्गणाओं को ग्रहण करना प्रारंभ किया। वर्गणाओं को ग्रहण करना प्रारंभ किया तो जो भी वर्गणाएं मिली उसको, पहले अंतर्मुहूर्त में जो वर्गणाएं मिली उन वर्गणाओं में ही अब उसको शक्ति की प्राप्ति करना है। आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, ये 6 पर्याप्तियों का प्रारंभ एक साथ करेगा। वो 6 शक्तियों को लेने का प्रयास करेगा। 6 शक्तियों को लेने का प्रारंभ एक साथ किया, लेकिन पूर्णता धीरे धीरे होगी। सबसे पहले आहार पर्याप्ति पूरी होगी, फिर उसके कुछ देर बाद शरीर पर्याप्ति पूरी होगी, कुछ देर बाद इंद्रिय पर्याप्ति पूरी होगी, कुछ देर बाद श्वासोश्वास पूरी होगी, कुछ देर बाद भाषा पर्याप्ति और कुछ देर बाद मनः पर्याप्ति। ये 6 पर्याप्तियों के पूर्ण होने में भी अंतर्मुहूर्त समय लगता है और किसी एक पर्याप्ति के पूर्ण होने में भी अंतर्मुहूर्त समय लगता है। अंतर्मुहूर्त कितना है? 48 मिनट तक का। मान लो पहली पर्याप्ति 2 मिनट में पूरी होनी है और हर पर्याप्ति के पूर्ण होने में 2-2 मिनट और एक्स्ट्रा लगने हैं, तो पहली पर्याप्ति 2 मिनट में पूरी हो गई, दूसरी 4 मिनट में होगी, तीसरी 6 मिनट में होगी, चौथी 8 मिनट में, पांचवी 10 मिनट में और छठवीं 12 मिनट। 12 मिनट में 6 पर्याप्तियां पूरी हो गई। तो 12 मिनट का समय भी अंतर्मुहूर्त है, 8 मिनट का समय भी अंतर्मुहूर्त है, 2 मिनट का समय भी अंतर्मुहूर्त। तो 6 पर्याप्तियों के पूर्ण होने में भी अंतर्मुहूर्त लगता है और एक पर्याप्ति के पूर्ण होने में भी अंतर्मुहूर्त लगता है। अब इस पर्याप्ति में होता क्या है, अपन शक्ति की प्राप्ति कर रहे हैं, तो वो जो आहार वर्गणा अपन को मिली थी, जितनी भी वर्गणाएं हैं, उन वर्गणाओं से अब शरीर का निर्माण होना है। तो शरीर बनाने के लिए हमारी हड्डियां भी बनेंगी, हमारा रस भाग खून है, जो तरल पदार्थ हैं वो भी सारे बनेंगे। तो
तो उन आहार वर्गणाओं में खरभाग और रसभाग रूप परिणमाने की शक्ति की प्राप्ति होना, अभी परिणमन नहीं करा रहे हैं लेकिन परिणमन कराने की शक्ति मिल जाना, इसको बोलते हैं आहार पर्याप्ति। जो आहार वर्गणाएं मिली, उन आहार वर्गणाओं में खलभाग और रसभाग, खलभाग से हड्डियां बनेंगी, रसभाग से खून आदि तरल पदार्थ बनेंगे, तो वो शक्ति उसको मिल जाएगी 2 मिनट में। अभी हड्डियां बनी नहीं, हड्डियों को बनने में तो बहुत टाइम लगेगा, 4-6 महीने लग जाएंगे, लेकिन वो शक्ति उसको मिल गई। इसी तरह उन्हीं वर्गणाओं में 5 इंद्रिय उसको बनानी है, तो नाक बनाने की, कान बनाने की, जो इंद्रियों जिससे द्रव्येंद्री बननी है, वो शक्ति प्राप्त हो जाना, वो शक्ति की प्राप्ति, वो इंद्रिय पर्याप्ति हो गई। इसी तरह से श्वासोश्वास लेने की शक्ति मिल जाना, वो श्वासोश्वास पर्याप्ति कहलाएगी। उन्हीं वर्गणाओं के साथ अब भाषा वर्गणाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त हो जाना, ये भाषा पर्याप्ति है। और मनोवर्गणा से द्रव्य मन की रचना होने की शक्ति प्राप्त होना, ये मन पर्याप्ति है। तो वर्गणाएं वो ही हैं। जैसे अपन घरों में आटा लेते हैं, सुबह से घर में गए क्या बनाना है आज, तो वो पूछते भी जाएंगे और आटा तो निकाल ही लिया, क्योंकि जो भी बनना है वो आटे से बनना है। अब पीछे से आवाज़ आई है कि आज तो पराठे खाने का मन है, तो वो पराठे का आटा अलग तरह से गूंथा जाएगा, रोटी का आटा अलग तरह से गूंथा जाएगा, पूड़ी बनानी है तो पूड़ी का आटा कुछ अलग तरह से गूंथा जाएगा, और यदि बाटी बनानी है तो कुछ और अलग तरह से। कोई नई चीज़ बनानी है तो कहीं वो घी तेल डाला जाता है, मोन डाला जाता है, वो एक अलग शक्ति आती है, उसको भुरभुरा चाहिए, कैसा चाहिए। तो जैसा हम उसके अंदर वो 1-2 पदार्थ और डालते हैं, वो शक्ति मिल जाती है। जैसे कई बार घरों में अपन पेंट कराते हैं, तो पहले तो क्या होता, पहले के ज़माने में हर कलर अलग अलग आता था। अब कलर अलग अलग नहीं आते, बेस आता है, वाइट बेस अलग आएगा, येलो बेस अलग आएगा। वो बेस की बाल्टी आप 20 लीटर की खरीद लीजिए, अब आपको कौन सा कलर करवाना है, वो उस कलर को आप मैच कीजिए, वो मशीन में डालेगा, 2 बूंद ग्रीन कलर डाली, 2 बूंद रेड कलर डाली, 2 बूंद इसकी डली, और वो आपका कलर तैयार। बस इसी तरह से है, बेस मिल गया उसको। आहार पर्याप्ति का मतलब आहार वर्गणाएं मिल गई, ये बेस है। अब इस बेस में क्या क्या बनाना है, तो वो 2 बूंद मिल गई, और अलग से स्कंद मिले, कुछ पुद्गल स्कंद। जो आहार पर्याप्ति हुई तो आहार वर्गणाओं में कुछ पुद्गल स्कंद अलग से आए और उस आहार वर्गणाओं में मिल गए, उनके मिलने से शक्ति एक नई डेवलप हो गई। इसी तरह से 2 स्कंद और आकर के मिले, एक नई शक्ति डेवलप हो गई इंद्री बनाने की, और कुछ 5 स्कंद उसमें आकर के मिले, एक नई शक्ति डेवलप हो गई श्वासोश्वास करने की। बस इन्हीं को पर्याप्ति कहते हैं। ये पर्याप्तियों का काम प्रारंभ के अंतर मुहूर्त में होता है। शरीर को डेवलप होने में तो 9 महीने लगेंगे। 9 महीने क्या, जन्म होने के बाद भी 15 साल लगते हैं बड़ा होने में, तो वो बड़ा होता रहेगा, लेकिन वो शक्ति कब मिली उसको, पहले अंतर मुहूर्त में। अब इसमें क्या होता है, 2 प्रकार का कर्म और है। एक होता है पर्याप्त नाम कर्म, एक होता है अपर्याप्त नाम कर्म। एक पर्याप्त नाम कर्म, एक अपर्याप्त नाम कर्म। वो जीव जो आया है वो कौन सा कर्म लेकर के आया है। यदि वो अपर्याप्त नाम कर्म लेकर के आया है, ठीक है, संगी पंचेंद्री बनना है उसको, लेकिन संगी पंचेंद्री के साथ साथ उसके अपर्याप्त नाम कर्म का उदय है, और अपर्याप्त नाम कर्म का उदय होगा तो एक भी पर्याप्ति पूरी नहीं कर पाएगा, वो उसके पहले मरण हो जाएगा, क्योंकि उसके कर्म कौन सा है, अपर्याप्त। तो वो जो आहार पर्याप्ति पूरी कर रहा था, हमने कहा ना एक एक पर्याप्ति क्रम क्रम से पूरी होगी। आहार पर्याप्ति के पूरे होने में 2 मिनट लगेंगे, शरीर पर्याप्ति में 4 मिनट लगेंगे, उसकी आयु 2 मिनट भी नहीं है। प्रारंभ तो किया उसने 6 का, प्रारंभ किया 6 का, लेकिन वो एक भी पूरी नहीं कर पाएगा, उसके पहले ही उसका मरण हो जाएगा। मरण होके अगले भाव में जाएगा, अगले भाव में गया फिर से अपर्याप्त है वो, तो फिर से वो जन्म स्थान पर पहुंचेगा, वर्गणाओं को ग्रहण किया, जैसे ही कुछ काम करने को शुरू होगा फिर मर जाएगा। नहीं, एक भी पर्याप्ति पूरी नहीं होगी। पहली आहार पर्याप्ति जो है वो भी पूरी नहीं हुई, उसके पहले ही मरण हो गया। ये किसके हुआ,
अपर्याप्त नाम कर्म का जो उदय लेकर के गया था उसके, ऐसे जीव को हम लब्ध पर्याप्तक बोलते हैं। ऐसे जीव को क्या बोलते हैं? लब्ध पर्याप्तक। जो अपन बोलते हैं लब्ध अपर्याप्त, लब्धि अपर्याप्त, क्या एक ही चीज। जहां जहां अपर्याप्त शब्द आएगा समझ लेना लब्ध पर्याप्त की बात चल रही। अब दूसरा देखें, जिसके पर्याप्त नाम कर्म का उदय है, जो पर्याप्त नाम कर्म का उदय लेकर के गया है, उसके पर्याप्तियां पूरी होंगी, उसकी बीच में मरण नहीं होगा। कितनी पूरी करेगा? शास्त्रों में लिखा है कम से कम शरीर पर्याप्ति तो पूरी करेगा ही करेगा। शरीर पर्याप्ति जब तक पूरी नहीं होगी उसके पूर्व उसका मरण किंचित भी नहीं होगा, किसी कंडीशन में नहीं होगा, क्योंकि वो पर्याप्त नाम कर्म का उदय लेकर के गया है। जब पर्याप्त नाम कर्म का उदय लेकर के गया, इसका मतलब वो पर्याप्तक होगा, उसके बाद ही मरण करेगा। शरीर पर्याप्ति तक उसको बाकी से मतलब नहीं है। जो उसके बाद इंद्रिय पर्याप्ति है, श्वासोश्वास है, भाषा है, मन है, इसके लिए नहीं लिखा। शास्त्रों में लिखा शरीर पर्याप्ति पूरी हो गई ये पर्याप्तक कहलाएगा। शरीर पर्याप्ति पूर्ण होते ही पर्याप्तक, और शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई तो अपर्याप्तक। अब शरीर पर्याप्ति कितने मिनट में पूरी हो रही थी? 4 मिनट में। 2 मिनट में आहार पर्याप्ति, 2 मिनट में शरीर पर्याप्ति, तो 4 मिनट लगेंगे ना पर्याप्तक होने में। 4 मिनट तक उसका मरण नहीं होगा। लेकिन जब तक वो 4 मिनट का समय पूरा नहीं हुआ तब तक वो कौन कहलाएगा? अपर्याप्तक की पर्याप्तक? तब तक वो अपर्याप्तक है कि पर्याप्तक? अपर्याप्तक है। ऐसे को कहेंगे निर्वृत्त पर्याप्तक। ऐसा जीव कौन कहलाएगा? निर्वृत्त पर्याप्तक। निर्वृत्त पर्याप्तक जो है वो नियम से पर्याप्तक बनेगा, फिर मरण करेगा। और लब्ध पर्याप्तक एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं करेगा, उसके पहले मर जाएगा। ये दोनों में अंतर है। वो तो शक्ति की प्राप्ति कर रहा है, अभी श्वासोश्वास पर जाना नहीं है अपन को। अपन किसकी बात कर रहे हैं? शक्ति की प्राप्ति। श्वासोश्वास तो बाद में होगा। श्वासोश्वास की शक्ति उसको मिल रही है। श्वासोश्वास कब शुरू करेगा? पहले उसके बनने तो दो, नाक बनने दो, लंग्स बनने दो, फेफड़े बनने दो, जब कुछ होगा तब तो वो श्वास लेना शुरू करेगा। अभी वो श्वास लेने से मतलब नहीं, श्वास लेने की शक्ति, वो शक्ति प्रारंभ के अंतर मुहूर्त में मिलती है। तो यहाँ जो पर्याप्त और अपर्याप्त का भेद किया जाता है वो शरीर पर्याप्ति से किया जाता है। जिसके शरीर पर्याप्ति पूरी हो गई वो पर्याप्तक, जिसकी शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं हुई वो अपर्याप्तक। अब अपर्याप्तक जीव 2 प्रकार के होंगे, एक लब्ध पर्याप्तक, एक निर्वृत्त पर्याप्तक। लब्ध पर्याप्तक जीव के एक भी पूरी नहीं होगी और मर जाएगा। निर्वृत्त पर्याप्तक के नियम से शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद ही मरेगा। अपर्याप्तक जो लब्ध पर्याप्तक है उसके अपर्याप्त नाम कर्म का उदय है, और जो निर्वृत्त पर्याप्तक है उसके पर्याप्त नाम कर्म का उदय है। ये अंतर आता है। बस पर्याप्तियों में यही है और कुछ नहीं है। अब इसमें कुछ पूछना हो तो पूछ लें। नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। भोजन करना नहीं करना इससे मतलब नहीं। अब तो अपन पर्याप्तक हैं। ये काम कहाँ है? प्रारंभ का अंतर मुहूर्त, जब गर्भ में आए, बस उस समय की बात है ये। अब प्रति समय कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। ये किससे कर रहे हैं? शरीर नाम कर्म के उदय के कारण से। अभी भी शरीर के योग्य वर्गणाएं ग्रहण हो रही हैं, लेकिन उससे अब कोई कांटेक्ट नहीं। वो पर्याप्त पर्याप्त से मतलब नहीं। अब अपन पर्याप्तक हैं कब तक? जब तक मरण नहीं होगा। नौकर्म वर्गणाएं यही है। हाँ, इसी को नौकर्म वर्गणाएं बोलते हैं। हाँ, ग्रहण कर रहे हैं प्रति समय। अभी अपन मान लो कोई 10 दिन का उपवास करे तो 10 दिन तक जीवित कैसे रह रहा है? हम केवल भोजन से जीवित नहीं है, भोजन के साथ साथ नौकर्म वर्गणाएं भी आ रही हैं, उनसे जीवित है। प्रति समय हम नौकर्म वर्गणाओं को ग्रहण भी कर रहे हैं, और जो ग्रहण है उनको छोड़ भी रहे हैं। प्रति समय ग्रहण करना छोड़ना ये चल रहा है। अरिहंत भगवान के भी यही हो रहा है। ये कहा गया है
देखो है तो सब वातावरण में ही। अब वातावरण में सारी चीजें हैं तो नोकर्म वर्गणाएं अच्छी बुरी हर तरह की होंगी। हमारे शरीर की प्रकृति कैसी है, हमारे शरीर की प्रकृति जैसी होगी उसके अनुसार। अब जैसे यहाँ वर्गणाएं हैं, यहाँ की वर्गणाएं, अब ठंडा मौसम हो गया और हमारी प्रकृति ठंड की नहीं है तो हम बीमार पड़ जाएंगे। ये बीमार क्यों पड़े? क्योंकि वो नोकर्म वर्गणाएं जो मिल रही हैं वो जिस क्वालिटी की हमें चाहिए वैसी नहीं मिल रही हैं। दूसरी चीज, जो बुढ़ापा आता है, अपना वृद्धावस्था आती है, ये इन्हीं के कारण आती है। ये जो नोकर्म वर्गणाएं हम ग्रहण करते हैं इनमें दो शब्द हैं, एक संघातन और एक परिसातन। संघातन का मतलब है ग्रहण करना और परिसातन का मतलब होता है छोड़ना। जब युवावस्था होती है तो संघातन ज़्यादा होता है, परिसातन कम होता है। युवावस्था है तो हमारे चेहरे की स्किन बिल्कुल टाइट है, ढीली नहीं पड़ी अभी। वो ढीली क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि अभी संघातन ज़्यादा हो रहा है, परिसातन कम होता है। और धीरे धीरे जैसे उम्र बढ़ती जाती है परिसातन बढ़ता जाता है और संघातन कम होता है। अपन यही कहते हैं, अभी मान लो युवावस्था है तो आप सुबह शाम 6 रोटी सुबह और 6 रोटी शाम को आराम से खा लेते हैं, पता ही नहीं चलता। दोपहर में और कितना खा लिए पता नहीं। वृद्धावस्था बढ़ती है तो कहते हैं हमसे 2 रोटी सुबह खाई जाती, 2 शाम को। कभी कभी और आगे बढ़ोगे तो कहेंगे हमसे 1 भी नहीं खाई जाती। तो वो शरीर ढीला तो पड़ेगा ना। जिस तरह से हमसे रोटी नहीं खाई जा रही है इसी तरह से ये शरीर बाहर की वर्गणाओं को भी ग्रहण करने में असमर्थ हो जाता है। केवल रोटी से मतलब नहीं है, इधर रोटी भी नहीं खाई जा रही और उधर से वर्गणाएं भी ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं तो शरीर दिन प्रतिदिन वीकनेस बढ़ती चली जाती है। किसी किसी के ये होता है कि रोटी भले नहीं खा रही है, रोटी नहीं खा रही है लेकिन फिर भी शरीर अच्छा है, शरीर अच्छा है। शरीर अच्छा क्यों है? क्योंकि बाहर की वर्गणाएं खूब मिल रही हैं। कई महिलाएं ये कहती मिलेंगी कि हम तो 1 रोटी खाते हैं लेकिन फैट बहुत बढ़ रहा है। खाना डाइटिंग पर कौन जाते हैं? महिलाएं ज़्यादा जाती हैं, पुरुष वर्ग डाइटिंग पर नहीं जाता। एक तो चिंता नहीं होती कि हम कैसे दिख रहे हैं, लेकिन डाइटिंग पर जाने का मतलब है कि जो डाइटिंग कर रहे हैं फिर भी यदि फैट बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है? वो बाहर की वर्गणाएं ज़्यादा मिल रही हैं। हमने अंदर खाना भले बंद कर दिया लेकिन बाहर की वर्गणाएं तो अभी हमारे मिलती जा रही हैं। अब मिलेंगी तो कुछ ना कुछ होगा। साइंस अपना रीजन बताएगा, ये धर्म अपना रीजन बताएगा। बिल्कुल। अपन जब सरवार सिद्धि का दूसरा अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने लिखा है, जो छायक दान लाभ भोग उपभोग वीर की चर्चा है उसमें छायक लाभ में उन्होंने यही लिखा, कोई केवल ज्ञानी है, केवल ज्ञान होने के बाद फिर कबलाहार नहीं करते। अपन लोग तो भोजन कर रहे हैं। अब मान लो कोई जीव ऐसा है जिसकी आयु है 1 पूर्व कोटि की, 1 करोड़ पूर्व की आयु, और उसको केवल ज्ञान 8 वर्ष में हो गया। अब 8 वर्ष में केवल ज्ञान होने के बाद उसको भोजन करना नहीं है। अब वो 1 करोड़ पूर्व तक जिंदा रहना है, कैसे जिंदा रहेगा? बिना भोजन किए 1 करोड़ पूर्व तक, चलो 1 करोड़ पूर्व बहुत ज़्यादा हो गया, हम तो 100 वर्ष की बात करें। 8 वर्ष में केवल ज्ञान हो गया और उसको 100 वर्ष जिंदा रहना है। अब 92 ईयर्स तक बिना खाए बिना पिए कैसे जिंदा रहेगा? और शरीर बिल्कुल दमदमाता हुआ, तो कैसे होगा? बाहर की शुभ वर्गणाएं मिल रही हैं। उसमें ये लिखा है अन्य मनुज असाधारण, जो अन्य लोगों को नहीं मिलती ऐसी शुभ वर्गणाएं उनके पुण्य प्रताप से वो ही खींचते हैं। यहाँ पर सभी प्रकार की वर्गणाएं हैं, लेकिन हम अपना मोबाइल रखेंगे, आपका भी मोबाइल रखा है, हम कौन सी वर्गणाओं को खींच रहे हैं, आप कौन सी वर्गणाओं को खींच रहे हैं? सब अपनी अपनी खींचेंगे। आप YouTube पर कोई चैनल लगाओगे, हम कोई चैनल लगाएंगे, तो इधर जो क्लाउड स्टोरेज है उसमें तो सब भरा पड़ा है। आप किसको खींच रहे हो? आप किसको खींच रहे हो? इसी तरह यहाँ पर शुभ वर्गणाएं भी हैं, अशुभ वर्गणाएं भी हैं, सब भरी पड़ी हैं। हम अपने पुण्य के कारण से अच्छी वर्गणाओं को खींचेंगे। यदि हमारे पाप कर्म का उदय होगा तो अच्छी वर्गणाएं भी इधर हैं, लेकिन हम खींच ही नहीं पाएंगे उनको। हमारे पुण्य कर्म का उदय होगा तो कितनी भी बुरी वर्गणाएं भरी पड़ी हो, दूर होंगी ना अच्छी वर्गणाएं, तो वो अपने आप खींची चली आएंगी। तो जो केवल ज्ञानी होते हैं उनके अच्छी वर्गणाओं का ग्रहण होता है। अन्य मनुज असाधारण, बहुत बड़ा शब्द लिखा है ये, कि जो अन्य मनुष्यों के लिए साधारण नहीं है, अन्य मनुष्य प्राप्त नहीं करते।
अनंत ऐसी शुभ वर्गणाओं को ग्रहण करते हैं, तो वो शुभ वर्गणाओं को वो खींच रहे हैं। तो ये सब किससे हो रहा है? ये नोकर्म वर्गणाओं का ग्रहण होता है, उन नोकर्म वर्गणाओं के ग्रहण से हमारे शरीर की स्थिति बनी रहती है। और ये कौन करेगा? जो पर्याप्तक होगा, जिसके पर्याप्ति पूर्ण हो जाएगी वो करता रहेगा। कब तक करेगा? जब तक मरण नहीं होगा। मरण होते ही ये पर्याय खत्म, अब अगली पर्याय शुरू होगी। तो अगली पर्याय में अब हम पर्याप्तक नाम कर्म का उदय है कि अपर्याप्त नाम कर्म का उदय है, फिर अगले में फिर देखा जाएगा। उसी की बात है ये, जो छायक लाभ की बात कर रहे हैं ना, तो छायक लाभ में क्या मिल रहा उनको? छायक लाभ में क्या मिला? जो अन्य मनुष्यों को नहीं मिलती हैं ऐसी वर्गणाओं का लाभ उनको होता है, ये छायक लाभ में होता है। छायक दान में क्या है? अभय दान, उनके द्वारा किसी भी जीव की हिंसा नहीं होगी। अभी अपन लोग चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी जीव की हिंसा हो जाएगी। हमारे शरीर में ही अनेकानेक निगोदिया जीव उत्पन्न हो रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो केवल ज्ञानी बनेंगे उनके शरीर से निगोदिया जीवों के उत्पत्ति स्थान खत्म हो जाएंगे, परमोदारिक शरीर बन जाता है, एक भी जीव का घात उनके शरीर द्वारा नहीं होता। ये छायक दान है। देखो, जो बोल नहीं सकता है, गूंगा है, उसके भाषा पर्याप्ति तो बनी है, लेकिन उसके अंगोपांगों की रचना ठीक नहीं है अभी। कई बार बोलना क्या होता है, हमारे ये जो जीव का टकराना जिस तरफ होना चाहिए वो सही नहीं टकरा रही है, तो वो ध्वनि नहीं निकल रही है, और जो भाषा वर्गणा इधर है उस भाषा को हम वचन रूप से परिवर्तित कर नहीं पा रहे हैं, ये हो रहा है। बाकी उसने शक्ति तो की है, वो जीव जो जिसने संगी पंचेंद्री बना है, तो भाषा पर्याप्ति तो उसकी पूरी हुई है, लेकिन भाषा पर्याप्ति पूरे होने के बाद भी कम से कम ये अंगोपांग भी तो अच्छे होने चाहिए। यदि उसकी जीभ अच्छी नहीं है, नहीं ज्वाइंट सही से है, या कहीं मान लो दांतों में कोई गैप है या होंठ कटा हुआ है, अब वो बोलने का प्रयास करेगा तो जहाँ से ध्वनि निकलती है वो नहीं निकल पाएगी। तो कुछ ऐसा हो सकता है कि वो अंगोपांगों की मिस्टेक हो, बाकी भाषा पर्याप्ति तो उसकी हो गई। कई बार कुछ ऐसे हैं जहाँ पर ये उनका एक्सरसाइज टाइप की कराई जाती है, प्रैक्टिस कराई जाती है, जो लोग नहीं बोलते हैं वो भी धीरे धीरे साल 2 साल में बोलना शुरू कर देते हैं, तो हो जाता है। तो पर्याप्तियों में बस ये जो 4-5 गाथाएं हैं, इनमें इसी का वर्णन है। एक इंद्री जीव कितने पर्याप्तियों को पूर्ण करेगा, 2 इंद्री कितने को करेगा, 3 इंद्री कितने को करेगा, ये है। पर्याप्तक किसे कहेंगे, निर्वृत्त पर्याप्तक किसे कहेंगे, लब्ध पर्याप्तक किसे कहेंगे, ये। तो इसमें संभवतः यही दिया। किसकी? जिनका एबॉर्शन हो जाता है। देखो, एबॉर्शन तो अपन ने बाद में किया, आप समझो। एबॉर्शन कब होगा? जब माँ को पता चलेगा 1.5 महीने, 2 mਹੀने, 3 महीने, 4 महीने का हो गया, तब होगा। ये तो प्रारंभ के अंतर मुहूर्त की बात है, ये तो प्रारंभ का अंतर मुहूर्त। एक माँ को पता ही नहीं चलेगा, माँ को पता चलेगा 1 महीने बाद कि हमारे गर्भ में कोई बच्चा है। ये तो प्रारंभ के अंतर मुहूर्त की बात है, उसका एहसास किसी को नहीं होगा। हाँ, चलिए लेस्या शुरू करें। पाँच 518 से किसका? हाँ, तो पर्याप्तक बना रहेगा ना। नहीं, वो तो जो हो गया वो हो गया, वो शक्ति जो मिलनी थी वो मिल चुकी। अब उसका कुछ नहीं कह सकते, वो अलग है, स्थिर और अस्थिर नाम कर्म, उससे होता है वो। चलो कहाँ तक? 500
ये तो बहुत आगे पहुंच गए आप। पाँच 518 से समझना। चलो देखो, अभी कल अपन ने कितना किया था? चलो ठीक है, 518 से देखते हैं। हाँ बहुत आगे हो गया। इनको एक बार रिवीजन कर देते, संक्षेप में रिवीजन बता देते। एक काम करो, कल कितना हुआ था? 498 ना, 498। देखो 497 हो गया था। 497 से 518 तक पढ़ ले रहे आज 518 तक पढ़ ले रहे, कल 518 से शुरू कर देंगे। जो है इसमें संक्षेप में आपके लिए संक्षेप में रिवीजन करे दे रहे हैं, जिससे एक विषय कंटिन्यू बन जाएगा। हाँ 4 बज गए। क्या करें? देखो कल अपन ने जो देखा था, 10 मिनट की क्लास ले रहे, केवल 4:05 पर छोड़ देंगे, ठीक है? 10 मिनट में आपका बहुत कुछ हो जाएगा। कल अपन ने क्या देख लिया था? द्रव्यलेस्या का वर्णन चल रहा था। द्रव्यलेस्या में नारकी जीवों की द्रव्यलेस्या, कृष्णलेस्या बताई थी। फिर कल्पवासी देवों की लेस्या भाव के अनुसार बताई थी, जैसी भावलेस्या वैसी द्रव्यलेस्या। 3 प्रकार के भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी देव, सभी मनुष्य और सभी त्रियंश और सभी विक्रिया से नया शरीर बनाने वाले, ये सभी के 6 लेस्याएं होती हैं। जो भोग भूमि के मनुष्य त्रियंश हैं उनकी अपन ने देखी थी, उत्तम भोग भूमि में सूर्य के समान, मध्यम में चंद्रमा के समान और जगन्य में हरित वर्ण वाले होते हैं। फिर बादर जल का एक की शुक्ल लेस्या, वादर अग्नि का एक की पीत लेस्या बताई थी। वायु का एक की 3 प्रकार की लेस्या बताई थी, गोमूत्र के समान, मूंग के समान और अव्यक्त वर्ण वाली। अब आगे देखें। नहीं ऐसा नहीं, अव्यक्त का मतलब है कई प्रकार का कलर है, उस कलर को बोल नहीं पा रहे हैं, आचार्य भी नहीं बता रहे ये कौन सा कलर है। रिलेटेड नहीं, दोनों का मिक्सिंग है उधर। अब और बहुत सारे कलर मिक्सिंग होगी, इसीलिए कुछ नहीं कहा। हाँ भोग भूमि में भी वही होती है, 3 शुभ लेस्याएं ही होती हैं, वही नहीं है। जो द्रव्य लेस्या है वही भाव लेस्या नहीं है, लेकिन 3 शुभ लेस्याएं होती हैं भोग भूमि के जीवों के। शुक्ल लेस्या है, पीत लेस्या है, पद्म लेस्या है। अब जैसे इधर लिखा हरित वर्ण, तो हरित वर्ण की कोई लेस्या ऐसी है ही नहीं, अपन कौन सी लेस्या में डालें? इधर सूर्य के समान और चंद्रमा के समान बताया। अब चंद्रमा के समान जो हैं, क्या उनके शुक्ल लेस्या मानी जाए? नहीं कह सकते, अलग अलग होगा, लेकिन 3 शुभ लेस्याएं होती हैं सभी प्रकार के। अब देखो 498 गाथा नहीं पढ़ेंगे, केवल अर्थ पढ़ेंगे। सव्यसिम सुहमाणम, जितने भी सूक्ष्म जीव हैं, बादर जीवों की बात की, जितने भी सूक्ष्म एक इंद्रिय हैं, चाहे वो पृथ्वी हो, जल कायक हो, वायु कायक हो, वनस्पति कायक, कोई भी सूक्ष्म जीव हैं, उनकी काबोदा कापोत लेस्या होती हैं। सव विग्रह सुक्का, जितने विग्रह गति में जीव हैं, ये शरीर छूट गया। देखो कलर तो शरीर का इसका होता है द्रव्य लेस्या का, ये शरीर छूट गया। अब ये शरीर छूटने के बाद विग्रह गति में है, तो कौन सी द्रव्य लेस्या होगी? तो वहां पर चूंकि औदारिक शरीर व्यक्तिगत शरीर नहीं है, लेकिन जो कार्मण वर्गणाएं या तेजस शरीर है, उनका जो कलर आएगा वो सव विग्रह सुक्का, सभी विग्रह गति वालों के शुक्ल लेस्या होती है। द्रव्य लेस्या की बात है, भाव की नहीं, द्रव्य की।
अरे दिखें अपन को नहीं दिखें इससे मतलब नहीं है। क्यों भावलेस्य क्यों नहीं होगी? बिल्कुल होगी, भावलेस्या भी होगी ना। कसाय भाव तो रहेगा ही रहेगा, कसाय भाव रहेगा और काय प्राण रहता ही रहता है। विग्रह गति में भी कायवल प्राण तो है ही है, कार्मण काय योग है, तो कार्मण काय योग हो रहा है और कसाय है, तो योग और कसाय का मिश्रण लेस्या है, तो विग्रह गति में भी लेस्या होगी, भावलेस्या बनेगी। अभी पढ़ेंगे ना अपन आगे जो 518 से पढ़ना है उसमें भावलेस्या आएगी ना, कि यहां पर कृष्ण लेस्या के साथ मरण होगा तो कृष्ण लेस्या वाले जीवों में उत्पन्न होंगे, तो यहां से कृष्ण लेस्या के परिणामों के साथ ही वहां जा रहा है। विग्रह गति में भी कृष्ण लेस्या के परिणाम होंगे उसके। द्रव्य लेस्या बता रहे हैं ना, ये सब विग्रह सुक्का। विग्रह गति में सभी जीवों की द्रव्य लेस्या कौन सी? शुक्ल। फिर देखो सबवो मिश्रो देहो कबोध वन्नु, जितना मिश्र का योग जब बनेगा, ध्यान से देखना इसको, जब मर रहे थे, मान लो यहां से, मान लो कृष्ण लेस्या में मरण किया, यहां से मान लो कोई नार की जीव है, उसकी द्रव्य लेस्या कौन सी है? कृष्ण, तो वो काले रंग का है मरने के अंतर्मुहूर्त पहले। जैसे ही मरा तो उसकी आत्मा अब सफेद रंग की दिखेगी, अभी काली दिख रही थी क्योंकि शरीर काला था, अब मरण करके विग्रह गति में गया तो सफेद रंग का होगा। और जन्म स्थान पर पहुंचते ही जब मिश्र का योग होगा तो मिश्र का योग में कबोध वन्नु कापोतलेस्या हो जाएगी। और जैसे ही पर्याप्तक होगा तो पर्याप्तक होने के बाद अब वो कौन सी पर्याय में गया है उसके अनुसार द्रव्यलेस्या हो जाएगी, तो फिर बदल जाएगा। कितना फास्ट कलर बदल रहा है, यहां कुछ था विग्रह गति में कुछ, मिश्र पर्याय में कुछ, और पर्याप्तक होने के बाद कुछ, तो ये चेंज होगा। मिश्र, मिश्र का मतलब जब तक पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई उसी को मिश्र बोलते हैं, मिश्र का योग। तो मिश्र का योग में कपोद यानी कापोतलेस्या होती है सभी जीवों की, कोई भी, चाहे वो बैक्टीरियक मिश्र का योग में हो, चाहे औदारिक मिश्र का योग में हो, चाहे देव मर के मनुष्य बने, चाहे मनुष्य मर के देव बने, मिश्र का योग जहां जहां बनेगा वहां कपोतलेस्या रहेगी। देव से नरक नहीं जाए, कहीं भी बीच में जो मिश्र का योग बनेगा वो कपोतलेस्या होगी। आगे देखें, अब इनके जो उदय के स्थान हैं वो उदय के स्थान असंख्यात प्रकार के हैं। उन असंख्यात प्रकार के उदय स्थानों को दो भागों में बांट दिया, संक्लेश और विशुद्ध। जो कसाय के भाव हैं, कसाय के भाव दो प्रकार के, कसाय की संक्लेश भी परिणाम होते हैं और कसाय के मंद परिणाम होते हैं। तो संक्लेश परिणाम और विशुद्ध परिणाम। अब जो संक्लेश परिणाम है वो तीन प्रकार के, तीव्रतम, तीव्रतर और तीव्र। और जो विशुद्ध परिणाम होंगे वो तीन प्रकार के, मंद, मंदतर और मंदतम। इसी को अपन उसमें लगाएंगे। जब अशुभ परिणाम बढ़ेगा तो हम तीव्र से तीव्रतर की ओर जाएंगे, और बढ़ेगा तो तीव्रतम की ओर जाएंगे। विशुद्ध परिणाम बढ़ेगा तो मंद से मंदतर, मंदतर से मंदतम होगा। इसी को लेस्या में लगाएं तो कृष्ण लेस्या के परिणाम तीव्रतम, नील लेस्या के परिणाम तीव्रतर और कापोत लेस्या के परिणाम तीव्र, सामान्य तीव्र। फिर इधर पीत लेस्या के मंद, पद्म के मंदतर और शुक्ल के मंदतम, इस तरह से ये होंगे। अब इनमें आपस में संक्रमण होता है। तो संक्रमण कैसे होता है? कई बार होगा कि हम कृष्ण लेस्या के परिणामों में थे, धीरे धीरे परिणाम अच्छे हो रहे हैं तो हम कृष्ण लेस्या से किस में आ गए? नील लेस्या में आ गए। हो सकता है और अच्छे हो गए तो नील से हम कापोत में आ गए, तो इसको बोलेंगे संक्रमण। कभी कृष्ण लेस्या के परिणाम थे, कभी नील के, कभी कापोत के, कभी पीत के, कभी पद्म के, कभी शुक्ल के। अब ये जो संक्रमण होगा तो जो कृष्ण लेस्या और शुक्ल लेस्या इन दो को छोड़ दो, बीच की जो चार हैं उन चार में तो दोनों प्रकार का संक्रमण होगा, स्वस्थान संक्रमण भी, परस्थान संक्रमण भी। मतलब स्वयं की भी लेस्या बदल रही है और लेस्या का परिवर्तन भी हो रहा है। कृष्ण से नील में भी आ रहे हैं और कृष्ण के मान लो 1 से 33 परिणाम थे तो कभी 33 हुए, कभी 32 हुए, कभी 30 हुए, कभी 28 हुए, इसको बोलेंगे स्वस्थान।
और कभी बढ़ करके ये 33 से 35 में पहुंच गए तो दूसरी लेस्या के हो गए, इसको बोलेंगे परस्थान। तो दोनों संक्रमण हो सकते हैं इन 4 लेस्याओं के। लेकिन जो शुक्ल लेस्या और कृष्ण लेस्या है, इनमें यदि वृद्धि हो रही है, संक्लेश परिणामों की वृद्धि होगी, तो कृष्ण लेस्या से ऊपर कोई और है क्या? नहीं है। तो केवल स्वस्थान संक्रमण ही होगा, परस्थान नहीं होगा। इसी तरह शुक्ल लेस्या से और बढ़ के तो कुछ है नहीं। तो शुक्ल लेस्या में हम अभी थे, और अच्छे परिणाम हुए तो कौन सी में जाएंगे? शुक्ल ही रहेगी। और अच्छे परिणाम हो गए तो भी शुक्ल ही रहेगी। तो विशुद्ध परिणाम बढ़ने पर स्वस्थान संक्रमण ही होगा, संक्लेश परिणाम बढ़ने पर स्वस्थान संक्रमण ही होगा। लेकिन जब घटेगा तो दोनों हो जाएंगे। तो ये संक्रमण का इधर इन्होंने वर्णन किया है, परस्थान संक्रमण और स्वस्थान संक्रमण। स्वस्थान परस्थान का मतलब है कृष्ण लेस्या के ही परिणामों में ऊपर नीचे होना, ये स्वस्थान है। और कृष्ण लेस्या से नील लेस्या में आ जाना, ये परस्थान है। दूसरी लेस्या में आना, ये परस्थान कहलाएगा। फिर इसके बाद इधर इन्होंने वही उदाहरण बताया है 6 मित्रों वाला कि कैसे परिणाम होते हैं। फिर इधर 2-2 गाथाओं में इनके लक्षण बताए हैं, शुक्ल लेस्या वाले के परिणाम कैसे होते हैं, कृष्ण लेस्या वाले के कैसे होते हैं, ये इसमें दिया है। अब इसके बाद देखते हैं 598, ठीक है ना, 518, 98 नहीं 18। ये सारे लक्षण बताने के बाद अब यहां से बता रहे हैं लेस्याओं के 26 अंश होते हैं। उन 26 अंशों में ही आयोग बंधन जोगा, आयु के बंध के योग्य परिणाम बनते हैं। लेस्या के 26 अंश कैसे लगाएंगे? एक लेस्या के 3 अंश से लगाएंगे। एक लेस्या के 3 अंश, जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट। तो कृष्ण के भी 3, नील के भी 3, सभी के 3-3 लगा लिए। तो 6 लेस्याओं के 3-3 लगाए तो कितने हो गए? 18। इन 18 के बाद 8 अंश और होते हैं। वो 8 अंश कहाँ होते हैं? वो बीच में होते हैं। कृष्ण, नील, कापोत, कापोत के उत्कृष्ट अंश से लेकर के पीत के उत्कृष्ट अंश के बीच में 8 परिणाम और होते हैं। तो ऐसे 26 अंश हो जाते हैं। इन 26 अंशों में ही आयु बंध के योग्य परिणाम बनते हैं। अब कैसे क्या बनता है? तो इधर देखें, इसको क्या लिखा, लेसाणम खलु अंशा 26 होंती, ये 26 अंश के परिणाम हैं। इसमें से 88 वगरिस काल भवा, जो अष्ट यानी जो आयुष्क बंधन योग्य, 1 मिनट, इसमें मध्य के 8 अंश के जो 8 अपकर्ष काल में होते हैं वो ही आयु बंध के योग्य हैं। तो जो उत्कृष्ट, मध्यम, जघन्य जो अपन ने 3-3 भेद किए ना, उनमें आयु बंध नहीं होता। आयु बंध होगा 8 मध्य अंश के परिणामों में। जो 26 अंशों में 18 को हटा दो, बीच के जो 8 अंश के परिणाम होते हैं उनमें जो अपन बोलते हैं अपकर्ष काल आता है, अपकर्ष काल में आयुबंध होता है। यदि पहले अपकर्ष काल में आयुबंध नहीं हुआ तो दूसरे में होगा, दूसरे में नहीं हुआ तो तीसरे में होगा। तो प्रश्न ये है, पहले में क्यों नहीं हुआ, दूसरे में क्यों नहीं हुआ? जब अपकर्ष काल आया था, आयुबंध के योग्य काल आ गया था, तो फिर आयुबंध क्यों नहीं हुआ? वो ये लेस्या के जो मध्यम 8 अंश के परिणाम चाहिए वो नहीं थे उस समय। जिस समय वो अपकर्ष काल आया उस समय हमारे कृष्ण, नील, कापोत लेस्या के या पीत पद्म शुक्ल लेस्या के उत्कृष्ट, मध्यम, जघन्य परिणाम हो रहे थे। जो मध्य के 8 अंश के परिणाम चाहिए वो नहीं थे, इसीलिए आयुबंध नहीं होता। अब ये कोई नहीं बता पाया कि वो 8 अंश के परिणाम कैसे होते हैं। ना शास्त्रों में वर्णन है, बस इतना ही वर्णन है कि मध्य के 8 अंश के परिणाम होते हैं, नहीं है। वो 8 अलग ही होते हैं, वो 8 अंश के परिणाम अलग ही हैं। ये जो 18 अंश के परिणाम हैं, इन 18 अंश के परिणामों से आवागमन होता है। 8 अंश के परिणाम जो हैं उनसे आयुबंध होगा, लेकिन जब मरण करके जाएंगे
तो आवागमन जो होगा वो 18 अंशों में होता है। तो कौन सी गति में किस स्थान पर कौन सा अंश पाया जाता है, अब इसका वर्णन यहां से शुरू होता है। देवों में शुक्ल लेस्या का उत्कृष्ट अंश कहाँ है, मध्यम अंश कहाँ है, जघन्य अंश कहाँ है। फिर इसी तरह से पद्मलेस्या का उत्कृष्ट अंश कहाँ, मध्यम अंश कहाँ, जघन्य अंश कहाँ। तो छहों लेस्याओं के उत्कृष्ट मध्यम जघन्य अंश करते हुए इधर इन्होंने पूरे देवताओं में और नरकों में ये वर्णन किया है। जो आगे आने वाली 6-7 गाथाएं हैं उनमें इसी का वर्णन है। इसको कल पढ़ेंगे। अब अपन कुछ ये कह नहीं सकते, ऐसा कुछ नहीं कह सकते। बहुत ज़्यादा अच्छे परिणामों में भी आयुबंध नहीं होता, बहुत ज़्यादा बुरे परिणामों में भी नहीं होता, मध्यम परिणामों में होता है। अब ये स्थिति बहुत ज़्यादा क्लियर कहीं है ही नहीं, बस इतना ही है, 8 मध्यम अंश के परिणामों में आयुबंध होता है।